आज हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में धान की खरीद पर एक विवाद हुआ है। काफी दिनों से जो व्यापारीगण हैं उनकी भी शिकायतें, जो परचेजर हैं वो अभद्रता से बोलते हैं। आज मौके पे मैं भी गया हुआ था, 8-10 ट्रालियां देखी, कई ट्रालियों के भाव लगाए बिना छोड़ दिए गए और मौके पे एक एक ट्राली पे 10-10, 15-15 मिनट लगाया जा रहा है, जिससे क्या होता है अभी ट्रालियों की परचेजिंग पूरी नहीं हो पाती। और शाम को जब किसान की ट्राली बच जाती है तो वो कहीं देरी करने की वजह से या घर पे ले जाने की वजह से कच्ची जो आड़त के है उनको ये कह देता है इसको बेचो। तो फिर वो क्या है, दूसरे परचेजरों को जब घर बुलाते हैं या बुला के दुकान पे देते हैं तो वो उनको औने पौने दामों में खरीदता है, जिससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट की सरकारी खरीद नहीं है। आज जो परमल धान है 2390 पंजाब में बिक रहा है, उस पर कहीं कोई क्वालिटी लागू नहीं होती, सारा एक जैसा ही बिक रहा है। यहाँ 1600 से लेके 1900 तक उसको खरीदा जा रहा है, 2000 तक उसको खरीदा जा रहा है। तो किसान को बहुत बड़ा घाटा है। सरकार से भी मैं कहना चाहूंगा, माननीय हमारे विधायक महोदय से भी कहना चाहूंगा, सरकार के जो भी प्रतिनिधि है वो चलो इस बार तो जैसे तैसे ये खरीद हुई है, आगामी जब हम इसको धान का कटोरा मानते हैं तो कम से कम हमें यहाँ सरकारी खरीद परमल धान की कम से कम कराएं ताकि किसान को लाभ मिल सके। एक जो 1600 इसकी 96 की जो एक वैरायटी है उसका जो ट्राली आई थी उसमें उसकी कीमत लगाई गई 2275, जबकि वो धान पंजाब में और अन्य मंडियों में 3800 से 3000 बिक रहा है। तो मैंने भी उसको देखा तो इतनी वो क्वालिटी को बुरी नहीं थी उसकी कि उसको भाव इतना ज्यादा तोड़ दिया जाए। वहां विवाद हुआ व्यापारी और परचेजर और खरीद किसान में। उसके बाद किसान उग्र हो गया और किसान ने अपनी वहां बोली बंद करवाई और बोली बंद करवा के गेट बंद करा दी गई। अब किसान, व्यापारी और परचेजर और प्रशासन के बीच वार्ता हुई है, उसमें तय किया गया है भी बोली जो है 10:30 चालू हो। एक जितनी ट्रालियां वहां जब लग जाएं तो उन्हें टोकन जारी किए जाएं और जितने टोकन बिक जाए उसके बाद जो मंडी समिति का रजिस्टर है, जहां मंडी समिति के रजिस्टर में एंट्री होती है, वहां लाइन खींच के उस पर साइन हो, चाहे मंडी सेक्रेटरी के हों चाहे व्यापार संघ के अध्यक्ष के हों। उसके बाद अगर कोई ट्रॉली उसमें लिखी जाती है तो वो गलत है। और प्रशासन से ये भी गुहार की गई है किसानों द्वारा, भाई ये जो पुचंती ट्रालियां अगर ये बंद कर दी जाए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक एक ही बात है भी जब किसी का पेट भरा होगा तो वो भूखा नहीं होगा, वो जो दूसरे दिन उस चीज की औने पौने दाम लगाएगा। जब पेट खाली होगा तभी उसको लालसा रहेगी, तभी उसको भूख लगेगी, तभी वो उसको खरीद करेगा। तो इनको ये उचंती खरीद है इसको बंद कराया जाए ताकि मंडी को भी शुल्क आए, सरकार का रेवेन्यू का भी नुकसान ना हो और किसान को भी फायदा हो। तो इसमें सरकार को भी फायदा है, किसान को भी फायदा है। तो ये रेवेन्यू जो है सीधा सीधा सरकार का भी खराब हो रहा है और नुकसान किसान को भी हो रहा है। जो उचंती जा रही है ट्रालियां, तो उनको प्रशासन सख्ताई से रोके, चाहे इनके गोदाम में वहां जाके देखें चाहे कहीं भी है, जो उचंती ट्रालियां तुरंत प्रभाव से बंद हो, इसका भी कहा गया है। और एक जो बोली पे टाइम लगता है उसके लिए जैसे 1980 रुपए एक बोली रखी गई, उसके बाद 81, 82, 83, 84, ऐसा नहीं सीधा 85, 85 से 90। तो क्या एक तो टाइम कम लगेगा, एक जो है बोली भी स्पीडली होगी तो किसान को भी लाभ है और ट्रॉलियां भी जो है जल्दी उसमें सटने की वो रहेगी भी, जल्दी सट रही है। तो ये जो आज तय किया गया, जो धान का जो रेट की बात है उसमें प्रशासन ने बाउंड किया है भी, बिल्कुल ही कोई 2900 चीज की 2200 2300 ना लगाएं। जो उसकी क्वालिटी देख के उसका जो रेट है, मैं भी मानता हूँ इतना फर्क नहीं होता, 200-300 का फर्क आ सकता है, ज्यादा नहीं आता। परमल धान जो है वो 2390 जो सरकार ले रही है, तो सरकार क्या उसको कोई कचरा तो उठा नहीं रही। परमल धान को जो ले रही है PR14 है जो भी है, तो उनको जो अन्य जगह से पंजाब और हरियाणा में सरकारी खरीद है तो वो 2390 हर जगह बिक रहा है। तो क्या वो कचरा थोड़ी बिक रहा है, उसमें धान ही है। और अभी DDA साहब बता रहे थे भी क्वालिटी बरसात की वजह से तो जो बासमती धान है उसकी तो उसकी जो बालें सिरती है वो बरसात के बाद ही सिरी है, क्योंकि वो अब कटाई चालू होगी, उसके लगभग लगभग कुछ थोड़ा बहुत अगेता है वो आ रहा है। तो भविष्य में जो परमल के साथ हुआ वो बासमती के साथ ना हो, इसीलिए आज किसान अपना रोना रो रहे हैं बेचारे। और आज उनके साथ बैठ के ये जो वार्ता हुई है, अब देखते हैं अब इसमें कितनी किन की सख्ताई लागू हो सकेगी, 2 या 3 दिन में तब पता लगेगा।